पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। न कामयेऽहं गतिमीश्वरात् पराम् अष्टर्धियुक्तां पुनर्भवं वा आर्तिं प्रपद्येऽखिलदेहभाजाम् अन्तस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोत् भूतं यथा निद्रया। यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पीछे के कई श्लोकों में एक ओर बुद्धि शब्द है और एक ओर मन शब्द है। बुद्धि शब्द यहां पर सामान्यतः भले ही स्पष्ट ना भी कहा हो तो भी बुद्धि से यहां आत्मविषयिणी बुद्धि समझना चाहिए। आत्म विषयक बुद्धि, आत्म विषयक ज्ञान। और मन तो एक सामान्यतः जिस अर्थ में मन शब्द का प्रयोग अंतःकरण के लिए करते हैं उस अर्थ में मन शब्द का प्रयोग है। तो बुद्धि का प्रयोग है आत्म विषयक बुद्धि के अर्थ में। ये तो यहां इस प्रसंग में भेद हुआ, लेकिन वैसे यदि मन और बुद्धि सामान्य रूप से, जो जब अंतःकरण चार कहे जाते हैं, मन बुद्धि अहंकार और चित्त, वहां जब बुद्धि शब्द का प्रयोग होता है एक व्यवहार में
आत्मविषयक बुद्धि की बात न करें, आत्मविषयक को हटा दें, केवल बुद्धि और मन में क्या भेद है, यदि ये समझना हो तो एक चीज मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि कम से कम अद्वैत वेदांत के अंतर्गत अंतःकरण एक ही माना जाता है। अर्थात अंतःकरण चार नहीं, अंतःकरण एक ही है, लेकिन वृत्ति के भेद से इन चार में भेद होता है। वृत्ति के भेद का क्या अर्थ हुआ? सरल भाषा में यदि कहूं तो वृत्ति का भेद मतलब कार्य का भेद, कर्म का भेद। जैसे एक ही व्यक्ति है, लेकिन अगर वो रसोई घर में भोजन बना रहा है तो उसको संस्कृत में हम पाचक कह देंगे। वही भोजन बन जाने के बाद अगर वाहन का संचालन कर रहा है तो उसे चालक कह देंगे। एक ही व्यक्ति है, कर्म के भेद से एक परिस्थिति में भोजन बनाते समय उसको पाचक, कुक कह दिया, दूसरी परिस्थिति में जब वो वाहन का संचालन कर रहा था तो उसको चालक कह देंगे। हो सकता है वाहन का संचालन करके वो अपने स्थान पर पहुंच जाता है और वहां यदि वो प्रबंधक का काम कर रहा है, प्रबंधन कर रहा है, मैनेजमेंट कर रहा है, तो फिर उसको प्रबंधक भी कह सकते हैं। तो वृत्ति के भेद से यानी कर्म के भेद से एक ही व्यक्ति के ये तीन भेद हो गए। इसी प्रकार से अंतःकरण एक ही है, लेकिन कार्य वो क्या कर रहा है उस भेद से ये चार मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त कह देते हैं। शास्त्रों में इनके बड़े विस्तृत लक्षण किए गए हैं जिससे इनका परस्पर भेद स्पष्ट हो सके। विशेषकर सांख्य दर्शन, सांख्य कारिकाओं के अंतर्गत टीकाकारों ने बड़ा इस पर विचार किया है और वेदांत के प्रकरण ग्रंथों में भी है। मैं उसको बहुत संक्षेप से और अधिक से अधिक सरल भाषा में और सरल से सरल और संक्षेप से संक्षेप करके बोलूं तो कर्म का भेद जो है उस भेद से चूंकि इनका नाम पड़ रहा है, तो जो जब अंतःकरण संकल्प करता है, और संकल्प का यहाँ युक्ति दीपिकाकार सांख्य कारिका में बहुत स्पष्ट अर्थ करते हैं कि संकल्प का अर्थ है अभिलाषा, इच्छा। ये जो जब अंतःकरण इच्छा करता है, जब अंतःकरण एक अभिलाषा करता है, तो हम उस अंतःकरण को संकल्प की सन्निधि में, जिस समय वो संकल्प करता है तो उसको मन कह देते हैं। मन शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब संकल्प बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उन सारे संभव संकल्पों के बीच में से एक संकल्प चुन करके निश्चय करने का काम जब अंतःकरण करता है, उसके बाद तो उस निश्चय करने के काम के साथ में संबंध है बुद्धि का। और बाकी दोनों तो बड़े सरल ही हैं। अहम भावना, जो मैंपना महसूस होता है अंतःकरण में, उस भाग का संबंध अहंकार के साथ, और स्मृतियां जो उद्भूत होती हैं, उन स्मृतियों के आधारभूत जो संस्कार हैं, जो वासनाएं हैं, उनका जो आशय है, यानी जैसे जलाशय होता है जहाँ सारा का सारा जल इकट्ठा होता है उसको जलाशय कहते हैं। इसी प्रकार से जहाँ सारे के सारे स्मृतियों के संस्कार, वासनाएं, ये सारे के सारे एकत्रित होती हैं, वो उसे तब अंतःकरण को चित्त कह देते हैं। तो ये एक सामान्यतः जो भेद है मन और बुद्धि में, वो संकल्प को लेकर, जब संकल्प करता है, जब इच्छा करता है, जब अंतःकरण इच्छा करता है तो उसको मन कह देते हैं। इसीलिए फिर वो एक विचार से दूसरे विचार पर कूदता रहता है, एक विचारों का प्रवाह चलता रहता है मन के अंतर्गत। बुद्धि जो है वो फिर चुनती है, उसमें से सोच समझ कर, विचार करके अच्छी तरह से चुनने का काम, एक निष्कर्ष क्या निकलना है, सारी संभावनाओं को तलाश कर, सारी संभावनाओं का विचार करके निश्चय करने का काम जो है वो बुद्धि का है। यहाँ पर
मन तो इस सामान्य अर्थ में प्रयुक्त है इस प्रसंग में कि यही मन जो लगातार संकल्प करता रहता है, लगातार अभिलाषाएं करता है, इसी मन को ही भगवान अपने वश में रखने की बात कर रहे हैं, जिससे इंद्रियों पर भी, क्योंकि मन का सीधा संबंध इंद्रियों के साथ है। वास्तव में इंद्रियां जो हैं वो एक किस्म से बस मन का ही, मनोमय कोश का ही एक भाग है। मनोमय कोश के अंतर्गत ही इंद्रियां आती हैं, क्योंकि मन के साथ उनका सीधा संबंध जुड़ा हुआ है। मन ही वो 11वीं इंद्रिय है जो ज्ञानेंद्रियों के साथ और कर्मेंद्रियों के साथ संकल्प पूर्वक क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या बोलना है, क्या करना है, ये सब मन जैसा जैसा संकल्प करता चला जाता है, जैसी जैसी अभिलाषा इच्छा करता चला जाता है, वैसा वैसा ये इंद्रियां करती चली जाती हैं। तो ये इंद्रियां वास्तव में मन का ही एक अभिन्न अंग हैं, जिनके माध्यम से मन इस बाह्य जगत के साथ लगातार संपर्क में रहता है, ज्ञान प्राप्त करता है और कर्म के द्वारा इस बाह्य जगत को, अपने चारों के वातावरण को प्रभावित करता है। बुद्धि गहरी है। बुद्धि का काम विचार करके निश्चय करने का होता है। सामान्य रूप से जैसे एक मन का संबंध संकल्प से है, इच्छा से है कि चलो गीता सुन लें, तो दूसरा विचार ये भी मन में आ जाता है कि अरे छोड़ो, रहने दो, ये काम पड़ा हुआ है, इस काम को निपटा लें। तीसरा विचार आता है कि नरे अरुण को फोन करना था, जरा उनसे बात कर लें। तो ये सारे विभिन्न प्रकार के संकल्प जो हैं, ये मन के अंतर्गत संकल्प विकल्प चलते रहेंगे। बुद्धि विचार पूर्वक निश्चय करेगी कि इन सब संभावनाओं के बीच में से क्या संभावना करनी है, क्या करना है, गीता सुननी है या फ़ोन पे बात करनी है, किसी को फ़ोन करना है, या काम जो बचा हुआ है उसको निपटाना है। ये कार्य जो है, ये निश्चय करने का जब कार्य अंतःकरण करता है तो उसको बुद्धि कह देते हैं। तो यहाँ बुद्धि इस सामान्य अर्थ में नहीं है इस प्रसंग के अंतर्गत। यहाँ बुद्धि है आत्म विषयक निश्चय के अर्थ में, कि जब बुद्धि अच्छी प्रकार से अपने स्वरूप भूत तत्व के विषय में श्रवण करके, मनन विशेषकर बुद्धि से ही होगा। श्रवण हालांकि श्रवण कान से होता है, लेकिन श्रवण का अर्थ यदि ग्रंथों में देखें तो ये होता है सुनकर अर्थ का निश्चय। श्रवण का मतलब केवल ये नहीं कि सुन लेना, सुन के उसका अर्थ समझ में आए, तो वो जो श्रवण होगा, श्रवण मतलब सुनकर के जो अर्थ का निश्चय होगा, वो फिर बुद्धि के धरातल पर होगा। फिर मनन करके जो तत्व का निश्चय करेगा कि श्रवण तर्क की कसौटी पर कसकर जो बात मुझे समझ में आई है कि ये शास्त्र कह रहा है या ये उपदेश कह रहा है, तो उसको तर्क की कसौटी पर कसकर ये निश्चय करना कि क्या इसका सही अर्थ हो सकता है, जो मैं समझ रहा हूं वो सही अर्थ है या कहीं गलत अर्थ तो नहीं। तो ये निश्चय भी बुद्धि से ही होता है। तो इसके बाद जो ये बुद्धि के धरातल पर आत्म तत्व का निश्चय हो जाता है साधक को, यहाँ उस बुद्धि को स्थित करने की, उस बुद्धि को स्थिर करने की बात विशेष रूप से भगवान कर रहे हैं। तो मन शब्द सामान्य अर्थ में है, बुद्धि शब्द जो है वो विशेष करके आत्म विषयक बुद्धि, स्थित प्रज्ञा की पूरी प्रज्ञा, वही ऋतंभरा प्रज्ञा, समाधि प्रज्ञा, उसकी स्थिरता की बात, उसकी समझ की बात भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। तो ये एक, मुझे लगता है शायद इतने से ये भेद स्पष्ट हो जाता है दोनों का। अब पीछे का प्रसंग आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा अपने मन में देख लें कि अपने भगवान ने अभी तक क्या क्या कहा है। कि पहले तो 60वें श्लोक में भगवान ने बताया कि किस प्रकार साधना में रत विद्वान मनुष्य तक का भी, जो विपश्चित है, समझदार है, उस तक के भी मन का हरण, मतलब मन का हरण इंद्रियां कर लेती हैं। अब हम समझ सकते हैं कि मन का संबंध चूंकि अभिलाषा से है, तो मन का हरण करने का मतलब ये हुआ कि इंद्रियां उसके अंतर्गत अभिलाषाएं उत्पन्न कर देती हैं। इंद्रियां विशेष रूप को दिखाकर
उस रूप को मैं प्राप्त करूं, ऐसी अभिलाषा उसके अंतर्गत उत्पन्न कर देती हैं। किसी सुंदर शब्द को श्रवण कराकर उसका मन का हरण कर लेती हैं, अर्थात मन के अंतर्गत ये अभिलाषा उत्पन्न कर देती हैं कि मैं इस मधुर शब्द को प्राप्त करूं, सुनता रहूं। तो इस प्रकार की अभिलाषाएं, इस प्रकार के संकल्पों का अपने अनुकूल जो संकल्प उसके अंतर्गत अध्यात्म विषयक संकल्प होने चाहिए थे, जो संकल्प आत्मतत्व विषयक संकल्प होने चाहिए थे, वो आत्मतत्व विषयक संकल्प और अभिलाषाएं न होकर उसके अंतर्गत विषयों की अभिलाषा होने लगती है। यही है मन का हरण, जो भगवान ने कहा, जो इंद्रियां कर लेती हैं। ये बात भगवान ने 60वें श्लोक में कही, यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि, बड़ी प्रमथनशील हैं, बहुत ही बलवान हैं, और बलपूर्वक न चाहते हुए भी, जैसे पुलिस वाले चोर को पकड़कर बलपूर्वक ले जाते हैं, उसी प्रकार से ये इंद्रियां भी बलशाली बन करके जबरदस्ती ही मन को साधक की इच्छा के विपरीत हरण कर लेती हैं। फिर इस बात को भगवान ने उसके बाद के श्लोकों में अनेक पहलुओं से समझाया। उन्होंने बताया कि यही कारण है कि जो उन इंद्रियों को वश में कर लेता है उसी की प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है। अगर इंद्रियां वश में नहीं हैं तो वो विद्वान से विद्वान मनुष्य तक के भी मन में अभिलाषा उत्पन्न करके उसका हरण कर लेती हैं, तो इसलिए फिर प्रज्ञा प्रतिष्ठित नहीं हो पाती, बुद्धि, आत्म विषयक बुद्धि प्रतिष्ठित नहीं हो पाती अंतःकरण के अंतर्गत, वो अंतःकरण में से गायब हो जाती है। ये बात भगवान ने 61वें श्लोक में बतलाई कि तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और फिर उन्होंने ये भी सावधान कराया कि यदि हठपूर्वक इंद्रियों को रोक भी ले पर अंदर से विषयों का ध्यान मात्र भी करे, तो वो केवल ध्यान मात्र भी हठपूर्वक बाहर से दिखाने के लिए इंद्रियों को रोककर ध्यानस्थ होकर बैठ जाए, लेकिन अंदर से अगर उसने अपने अंदर काम नहीं किया और अपने अंदर विषयों का ध्यान चलता रहा, तो वो विषयों का ध्यान भी उसकी बुद्धि के नाश का कारण बन जाएगी। यानी जो आत्म विषयक बुद्धि है, उस आत्म विषयक बुद्धि के विलोप का कारण बन जाएगी। प्रज्ञा स्थिर नहीं हो पाएगी, प्रज्ञा विलुप्त हो जाएगी। दूसरी ओर यदि अपने वश में रहने वाली इंद्रियों द्वारा राग द्वेष से रहित होकर विषयों का अनुभव करता है साधक, इस अंतःकरण को अपने अधिकार में रखते हुए, तो फिर उसके लिए भगवान ने प्रसाद की प्राप्ति बतलाई, जिस प्रसाद से उन्होंने सभी दुखों का विनाश होना बतलाया। ये बतलाया 64वें और 65वें श्लोक के अंतर्गत। फिर प्रसाद की महिमा भगवान ने सुनाई और ये भी बताया कि किस प्रकार से प्रसन्न चित्त यानी प्रसाद से युक्त अंतःकरण वाले साधक की बुद्धि तुरंत ही कैसे स्थिर हो जाती है। जहाँ ये प्रसाद आया, जहाँ चित्त में निर्मलता आई, जहाँ अंतःकरण में निर्मलता आई, वहाँ फिर वो जो बुद्धि है, आत्मबुद्धि, वो स्थिर हो जाती है, बिल्कुल पूरी तरह से स्थिर हो जाती है। ये 65वें श्लोक के उत्तरार्ध में भगवान ने बतलाया। वास्तव में बुद्धि की स्थिरता ही अंतःकरण के नैर्मल्य का, अंतःकरण के प्रसाद का, अंतःकरण निर्मल हो गया है, इसका सबसे बड़ा लक्षण ही यही है कि बुद्धि स्थिर हो गई। बुद्धि स्थिर हुई तब सकती है जब अंतःकरण निर्मल होता है। तो वैसे हमारे अंतःकरण में मल बचे कि नहीं बचे, क्योंकि वो संस्कार, वो वासना इतनी गहरी बैठी हुई है अचेतन धरातल पर कि उनके होने न होने का पता ही नहीं चलता। पर बुद्धि की स्थिरता जब लगने लगे कि अब हाँ, ये आत्म विषयक बुद्धि जो है स्थिर होने लग रही है, तो पता चलता है कि हाँ, अब अंतःकरण में से जो वासनाएं हैं, संस्कार हैं, अवरोधक इस आत्म विषयनी बुद्धि के, वो धीरे धीरे साफ होते चले जा रहे हैं। दूसरी ओर फिर भगवान ने आगे बतलाया कि जिसके जीवन में प्रसाद नहीं, जिसने अपने अंतःकरण को अभी तक समाहित नहीं किया, उसके लिए आत्म विषयक बुद्धि तो प्राप्त करना असंभव है ही। आत्म विषयक बुद्धि की साधन भूता जो भावना है, यानी उपासना, बार बार उस विचार के संस्कारों को अपने अंदर दृढ़ करना, ये भी असंभव है। और उसके बाद ये भी बतलाया कि बिना भावना के शांति नहीं और बिना शांति के सुख भी नहीं। ये भगवान ने 66वें श्लोक में बतलाया। इस तरह
अनेक प्रकार से ये समझाने के बाद कि क्यों प्रयत्नशील विद्वान तक के भी मन का हरण जबरन कर लेती हैं इंद्रियां, अंत में भगवान ने ये भी बताया कि जो मन विषय जगत में विचरण करती हुई इंद्रियों के पीछे पीछे जाता है, वो मन फिर साधक की प्रज्ञा का हरण कर लेता है, फिर वो साधक स्थित प्रज्ञ नहीं बन पाता। ये वो श्लोक था जिसका हमने विचार किया। अब अंत में जो भगवान जिस श्लोक का कल अंत में 5 मिनट पहले उच्चारण किया था, उसमें भगवान इंद्रियों पर संयम की इन विभिन्न बातों को जो भगवान ने पीछे 60वें श्लोक से लेकर 67वें श्लोक तक इन 8 श्लोकों के अंतर्गत कहा, इन विभिन्न बातों को भगवान स्थितप्रज्ञ के साथ जोड़ते हुए ये अब बताने जा रहे हैं कि इसीलिए स्थितप्रज्ञ बनने के लिए यह परमावश्यक है कि उस साधक का अपनी इंद्रियों पर चारों ओर से संयम हो। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए अगर गंतव्य तक पहुंचना है तो फिर सारथी का रथ पर अर्थात घोड़ों पर पूर्ण नियंत्रण परमावश्यक है। वाहन चालक का वाहन पर, विमान चालक का विमान पर पूर्ण नियंत्रण परमावश्यक है। अन्यथा न केवल गंतव्य से भटकेगा यात्री, ऐसे में सर्वनाश की संभावना ही अधिक है। वायु नौका को केवल पथभ्रष्ट ही नहीं करती, अपितु काफी बड़ी संभावना इस बात की रहती है कि पथभ्रष्ट करके किसी चट्टान से टकराकर उसे जल में डुबो दे, खत्म ही कर दे। ये बात भगवान ने नाव के संदर्भ में कही नहीं, लेकिन फिर भी जब बुद्धि नाशात् प्रणश्यति की बात कर रहे हैं कि बुद्धि के विनाश से फिर वो पूरी तरह से विनष्ट हो जाता है, तो इस वाक्य द्वारा इस संभावना का स्पष्ट संकेत भगवान ने किया अवश्य है। तो आगे के श्लोक में 68वें श्लोक में जो बातें पीछे के 8 श्लोकों के अंतर्गत भगवान ने कही उसको समेट रहे हैं। उच्चारण एक बार और कर लेते हैं, आज भी, कल भी किया था, आज भी कर लेते हैं। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हे महाबाहो, तस्माद् यस्य इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः सर्वशः निगृहीतानि। तस्मात्, चूंकि ऐसा है कि इंद्रियों के पीछे पीछे चलने वाला असमाहित मन आत्म विषयक प्रज्ञा, आत्म विषयक बुद्धि का हरण कर लेता है, इसीलिए केवल वही व्यक्ति जिसने चारों ओर से, सभी ओर से इंद्रियों को निगृहीत कर लिया है अपने अपने विषयों से, उसी की ही प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो सकती है। अन्य की प्रज्ञा स्थिर होना बहुत मुश्किल है। सभी ओर से जिसने अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से निगृहीत किया हुआ है, कायेन, शरीर से, वाचा, वाणी से और मन से भी, अंदर से भी। बाहर से आंख बंद कर ले लेकिन अंदर से देखता रहे तो फिर निग्रह तो नहीं हुआ ना। ये तो केवल एक बाह्य गोलक पर, कायिक जो शारीरिक धरातल पर निग्रह कर लिया, लेकिन फिर भी अगर वाणी से उन विषयों का निरूपण कर रहा है, रस ले रहा है उनका निरूपण करने में, और उतना भी नहीं, हो सकता है अपने विचारों में ही वो सोच सोच करके रस ले रहा हो, तो वहां निग्रह नहीं हुआ। तो सर्वशः जब भगवान कह रहे हैं कि सभी ओर से उनको अपने वश में करने की बात, तो केवल बाह्य धरातल से ही वश में करने की बात नहीं, बल्कि आंतरिक जो धरातल, मानसिक धरातल है,
उस मानसिक धरा, क्योंकि इंद्रियां जैसी जितनी बाहर हैं उतनी अंदर भी हैं। जैसे हम बाह्य जगत को इन गोलकों से देखते हैं, ये गोलक अंतर जगत में नहीं है, लेकिन फिर भी स्वप्न हम देखते हैं तो उस समय हमारा ये जो बाहरी गोलक है, ये बाहरी गोलक पूरी तरह से बंद होता है, चारों ओर अंधेरा होता है, रात को सो रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हम स्वप्न को देखते तो है ना। तो इसका मतलब चक्षु गोलक भले ही बाहर हो, लेकिन चक्षु इंद्रिय अपने अंदर है। तो यहां केवल चक्षु गोलक पर निग्रह करने से काम नहीं चलेगा। वो निग्रह पहले ही बतला चुका था, पहले ही बतला चुके हैं आचार्य लोग कि वो तो एक रेत के बांध की तरह है, थोड़ा सा तेजी से पानी आएगा तो बाहरी निग्रह ढह जाएगा, अगर अंदर से निग्रह ना हो तो प्रश्न तो अंदर के निग्रह का है। और इंद्रियाणी, स्पष्ट ही भगवान के मन में इंद्रियाणी भले ही कह रहे हो, लेकिन चूंकि भगवान सांख्य दर्शन के अनुसार 5 नहीं बल्कि 6 इंद्रियां मानते हैं, जो स्पष्ट हो जाता है मनः षष्ठानि इंद्रियाणि। मन छठा है जिसमें ऐसी 5 इंद्रियां, तो 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ भगवान मन को भी, सांख्य दर्शन के जितने भी आचार्य हैं वो मन को इंद्रिय ही मानते हैं। इंद्रियों के 11 इंद्रियों की 11 इंद्रिय की बात करते हैं हमेशा सांख्य दर्शन के आचार्य लोग। तो जब भगवान इंद्रियाणी कह रहे हैं यहाँ पर सभी इंद्रियां, तो निश्चित ही केवल 5 ज्ञानेंद्रियों की बात नहीं कर रहे हैं, अभी तो उनसे भी महत्वपूर्ण जो उन इंद्रियों पर लगाम की तरह काम करने वाला मन है, वो मन अपने हाथ में, अपने पूर्ण निग्रह में होना सबसे अधिक आवश्यक है। वो मन अपने निग्रह में होगा तो फिर शेष इंद्रियां फिर अपने आप आसानी से निग्रह में आ जाएंगी। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तब उसकी प्रज्ञा स्थिर हो जाती है। फिर चाहे वो सिद्ध हो या साधक, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो ही जाती है। तो ये बात भगवान ने इस श्लोक में बतलाई। अब एक ये प्रसंग समाप्त हो गया। अब भगवान स्थित प्रज्ञ के एक दूसरे आयाम का निरूपण कर रहे हैं। यहां तक था इंद्रियों को पूर्ण रूप से अपने वश में, अपने अधिकार में रखने का आयाम। तभी व्यक्ति अंतर्मुखी हो सकता है, और अंतर्मुखी हुए बिना स्थित प्रज्ञ नहीं हो सकता। जैसे सुषुप्ति की गहराइयों में जाने के लिए हमें इंद्रियों को अपने वश में, अगर उस समय इंद्रियां देखती रहें, सुनती रहें, चखती रहें, अपना अपना काम करती रहें, तो सुषुप्ति में कैसे जा सकेंगे? नहीं जा सकते। तो वहां निद्रा वृत्ति, प्रकृति इस काम को कर देती है हमारे लिए कि वो सारी की सारी इंद्रियों को अंदर खींच करके और व्यक्ति के लिए उचित वातावरण का निर्माण कर देती है निद्रावृत्ति, जिसमें फिर वो सुषुप्ति की गहराइयों में उतर जाता है। लेकिन ये तो प्रकृति प्रतिरात्रि कर रही है। यदि पूर्ण सचेतन होकर उसी सुषुप्ति की गहराइयों में उतरना है, जिनको अब हम सुषुप्ति न कह के बल्कि समाधि कहेंगे, तो फिर ये सारा का सारा कार्य साधक को चेतना पूर्वक करना पड़ेगा। अपनी इंद्रियां उसे अंदर खींचनी पड़ेंगी, और अंदर खींच लेने के बाद भी अंदर वो मनोराज्य न चलता रहे स्वप्न की तरह, तो अंदर से भी इंद्रियों को निग्रहित, मन को भी निग्रहित करना पड़ेगा। तब जाकर व्यक्ति उस शून्य समाधि में, जिसकी बात कबीरदास जी अनेकों बार कहते हैं, उसमें पहुंच पाएगा। इसके लिए इंद्रियों पर निग्रह एक बहुत ही साधक की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु था, जिसके करने से प्राप्त होने वाले लाभ और ना करने से प्राप्त होने वाली हानि में भगवान ने लगभग पूरा का पूरा प्रसंग ही समाप्त कर दिया। यदा संहरते चायम से लेकर 58वें श्लोक से लेकर और 68वें श्लोक तक 11 श्लोकों में भगवान बस यही इंद्रियों पर ही विजय की बात करते रहे हैं। वो एक 68वें श्लोक में जाकर उन्होंने उपसंहार करके उस बात को पूरा कर दिया। अब स्थित प्रज्ञ का एक नया आयाम
वो सामने रखने जा रहे हैं। पहला आयाम था आत्मसंतुष्टि का आयाम, दूसरा आयाम था सुख दुख में समता का आयाम, तीसरा आयाम था शुभाशुभ में समत्व का आयाम, चौथा आयाम था इंद्रिय पर विजय का आयाम। इन 4 आयामों की चर्चा हम कह सकते हैं कि स्थित प्रज्ञ के इन 4 आयामों की चर्चा भगवान ने यहां तक की। अब एक 5वां आयाम जो है वो आयाम है बुद्धत्व का, प्रबोध का, जागृति का। तो स्थित प्रज्ञ के उस आयाम का निरूपण भगवान करने जा रहे हैं कि इतना कर लेने के बाद जो अंदर से अनुभव होता है उसे, वो अनुभव प्रबोध का होता है, जागृति का होता है, बुद्धत्व का होता है। इसी बुद्धत्व की प्राप्ति कराना, बोध मतलब जगना, जैसे सुबह उठकर जो जग गया, नींद खुल गई जिसकी, उसी वही बुद्ध है। तो इसी बुद्धत्व की प्राप्ति कराना ही तो सभी मोक्ष शास्त्रों का, अध्यात्म शास्त्रों का एकमात्र परम उद्देश्य प्राचीन काल से रहा है। तभी तो काशी नरेश ऋतध्वज की महारानी मदालसा जो अपने बालक को लोरियां सुनाती है ज्ञान की, उसमें यही कहती है, शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्जितोसि संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्रा मदालसा पुत्रमुवाच वाक्यम। मदालसा पुत्र को ये वाक्य कहती है कि बेटा तू शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है, असंग है, संसार की इस माया से ऊपर उठा हुआ है। संसार स्वप्न को छोड़, मोह की इस अविद्या की निद्रा को छोड़। तू बुद्ध है, अविद्या की निद्रा को छोड़। अविद्या की निद्रा को छोड़ देने वाला, अविद्या की निद्रा से ऊपर उठ जाने वाला वही है बुद्ध। जो अविद्या की अंधकारमयी, जो ये गहन काल रात्रि है, इस काल रात्रि से जो जागृत हो जाता है, उसी को कहते हैं बुद्ध। शुद्धोसि बुद्धोसि। तो ये है अविद्या की वो अंधकारमयी रात्रि। मोह निद्राम त्यज मोह निद्राम, संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्राम। जिसका विनाश, इस मोह निद्रा का विनाश प्रज्ञा कि सूर्योदय होने पर ही होता है। जब प्रज्ञा का सूर्योदय होता है, ऋतंभरा प्रज्ञा, समाधि प्रज्ञा, जिसको यहाँ पर भगवान बुद्धि कह रहे हैं, उस बुद्धि का, ज्ञान का, आत्मविषयिणी बुद्धि का सूर्योदय होने पर ही वो मोह निद्रा, वो अविद्या की अंधकारमयी रात्रि का विनाश होता है। इस मोह निशा की चर्चा भगवान श्री कृष्ण तो यहाँ पर अब करने ही जा रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में कई स्थानों पर इसकी चर्चा की है। ये वो मोह निशा है जिसमें सब सोए हुए हैं और उसमें सोए हुए होने के कारण अनेकों प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं। मोह निशा सब सोवन हारा, देखिए सपना अनेक प्रकार। मोह निशा सब सोवनहारा, इस अविद्या की निशा में सारे के सारे सोए हुए हैं और इसके कारण अनेकों प्रकार के। फिर ये मोह निशा खुलती कैसी है अगर उनसे पूछा जाए तो शिव जी पार्वती जी को उत्तर देते हुए यही कहते हैं कि बस इस मोह निशा को समाप्त करने वाला सूर्य तो एक ही है, वो है सूर्यवंशी भगवान राम। वे प्रकट हो जाएं बुद्धि के अंतर्गत, वे प्रकट हो जाएं अंतःकरण के अंतर्गत, तो उनकी सन्निधि ऐसी है कि उनकी सन्निधि में ये मोह निशा रही ही नहीं सकती। इसीलिए फिर बालकांड में प्रारंभ में ही शिव जी कह देते हैं कि राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं तहां मोह निशा लवलेसा। राम सच्चिदानंद परब्रह्म स्वरूप है, वही आत्म तत्व, आत्मविषयिणी बुद्धि। क्योंकि राम रमन्ते योगिनो अस्मिन, इस तरीके से
जो राम शब्द की व्युत्पत्ति अध्यात्म रामायण इत्यादि ग्रंथों के अंतर्गत जो राम तत्व का निरूपण है, वो राम तत्व और कुछ नहीं बल्कि उपनिषदों के सच्चिदानंद तत्व का, परमात्मा तत्व का, परब्रह्म तत्व का ही एक नामांतर है बस। और वही वो प्रकाश है, वही वो सूर्य है। जो सूर्य यदि अंतस्थल में, अंतर जगत में उदित हो जाए तो फिर वहां अविद्या की रात्रि नहीं टिक सकती। नहीं तह मोह निशा लवलेशा, लेश मात्र भी, जब दिन में सूर्य उदित हो जाता है तो लेश मात्र भी रात्रि नहीं टिक सकती। तो या तो भगवान राम अंतःकरण में प्रकट हो जाए, और या फिर श्रेष्ठ भक्तों का आचरण का हम ध्यान करें, श्रेष्ठ भक्तों का आचरण देखें। तो वो श्रेष्ठ भक्तों का आचरण भी ऐसा होता है कि वो महामोह की निशा को समाप्त करने के लिए सूर्य के समान गोस्वामी तुलसीदास जी ये जब भरत जी का वो निरूपण करते हैं, भरत जी का जो शुभ आचरण देखने में आता है उसका जब निरूपण करते हैं तो वहां पर यही बात कहते हैं, परम पुनीत भरत आचरणु मधुर मंजु मुद मंगल करणु हरन कठिन कली कलुष कलेसु महामोह निसी दलन दिनेसु। यहां जाके बिल्कुल तो परम पुनीत जो भरत जी का, जो परम, जिनके अंतर्गत भगवान राम के प्रति भक्ति की पराकाष्ठा है, तो चूंकि उनके अंतर्गत वो सच्चिदानंद तत्व स्वरूप ब्रह्म का सूर्य प्रकाशित हो जाने के कारण, चूंकि उनकी मोह निशा पूरी तरह से समाप्त हो गई है, तो फिर उनका आचरण ही ऐसा है कि उस आचरण का जो भी दर्शन करे, विचार करे, श्रवण करे, उस तक की भी महामोह रूपी निशा को, महामोह रूपी अंधकार की काल रात्रि को विनष्ट कर देने के लिए उनका आचरण तक भी दिनेश के समान, सूर्य के समान हो जाता है। तो ये निशा, ये रात्रि, अविद्या की अंधकारमयी रात्रि, कैसे उसमें जाग जाता है स्थित प्रज्ञ, कैसे उसकी जागृति हो जाती है, कैसे वो प्रबोध को, बोध को प्राप्त करके बुद्ध बन जाता है, इसका निरूपण भगवान एक नए आयाम का, जागृति के आयाम का, आध्यात्मिक जागृति, अंतर जागृति के आयाम का निरूपण 69वें श्लोक में भगवान कर रहे हैं। इस श्लोक का उच्चारण कर लें। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। सभी प्राणियों के लिए जो निशा के समान है, जो रात्रि के समान है, उसके प्रति जागृत हो जाता है संयमी। और जिस के प्रति सारे के सारे प्राणी जगे होते हैं, उसे ये तत्वदर्शी मुनि पश्यतो मुनेः, उसे ये तत्वदर्शी मुनि निशा के समान, रात्रि के समान देखता है। या निशा सर्वभूतानां, सर्वभूत, भूत मतलब
बारंबार उत्पत्ति विनाशशील जीव पुनः पुनः भवंती जायंती, जंतु कह लीजिए, भूत कह लीजिए, जनी प्रादुर्भाव धातु से जंतु बन जाता है, भूसत्तायाम, जो बार बार सत्ता में आते रहते हैं अपने अपने कर्म के फलों का अनुभव करने के लिए, जो बार बार सत्ता में आते रहते हैं, उन सामान्यतः सभी भूतों के लिए जो निशा के समान है। ये मोह अविद्या निशा रात्रि के समान इसीलिए, मोह जो है, ये अविद्या जो है, ये रात्रि के समान इसीलिए है कि जैसे रात हो जाने पर हमारा विवेक ज्ञान विलुप्त हो जाता है। जैसे ही रात हो जाती है तो ये सारी की सारी जो वस्तुएं हैं हमारे चारों ओर, जो दिन में विविक्त होकर अलग अलग दिख रही थी, अगर आंगन में 10 पेड़ हैं तो वो 10 के 10 पेड़ अलग अलग दिखते हैं। उन 10 पेड़ों से घर अलग दिखता है। घर में भी दरवाजा, खिड़की, दीवार, छत, सीढ़ियां, सब कुछ अलग अलग विवेक पूर्वक जो वस्तु जैसी है वो वैसी दिखती है दिन में। लेकिन जैसे ही रात हो जाती है तो ये जगत के जितने भी पदार्थ हैं इनका जो अलग अलग ज्ञान हमें हो रहा था, ये सारा का सारा ज्ञान विलुप्त हो जाता है। सब कुछ आवृत हो जाता है, सब कुछ बस काला काला सा दिखने लगता है, सब कुछ ढक जाता है, फिर कुछ नहीं कि कुछ भी अपने अनुभव में नहीं आता। ये रात में होता है। तो इसी प्रकार से इस अविद्या रूपी रात्रि में जो सोए हुए प्राणी हैं, उन प्राणियों को अपने वास्तविक स्वरूप का ठीक ठीक विवेक नहीं रहता। वो क्या क्षेत्र है, क्या क्षेत्रज्ञ है, क्या मन है, क्या बुद्धि है, क्या अहंकार है, क्या चित्त है, क्या इन सभी का साक्षी तत्व है, क्या विषय है, क्या विचार है, कैसे मैं अपने विचारों से भिन्न हूं, कैसे मैं अपने अहंकार से भिन्न हूं, कैसे मैं अपने स्मृतियों से भिन्न हूं, कैसे मैं अपनी इच्छाओं से, अपने संकल्पों से मैं भिन्न, इन सब का साक्षी हूं। ये सब विवेक नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से जैसे रात हो जाने पर अपने चारों ओर की अलग अलग वस्तुएं, गाड़ी के अंदर इंजन होता है तो उस इंजन में कुछ काम करने के लिए एक अंदर बल्ब भी होता है, जो जैसे ही बोनट खोलते हैं तो बल्ब अंदर खुलता है, जिससे व्यक्ति देख सके, पुर्जे अलग अलग साफ दिखाई दें, तभी तो कुछ कर पाएगा। तभी तो उन पुर्जों के साथ कुछ अगर कहीं गड़बड़ है तो उस पुर्जे को ठीक कर पाएगा। अगर अंदर प्रकाश ही नहीं है, अगर अंदर घुप अंधेरा है, तो कैसे उन पुर्जों को देख करके वो ठीक कर पाएगा। तो इसलिए वहां एक छोटा सा बल्ब लगाना पड़ता है, तब जाकर वो पुर्जे अलग अलग दिखते हैं और फिर उनको कुछ किया जा सकता है। तो इसी प्रकार से ये जो हमारा अंतर जगत है, ये अंतर जगत, यही तो विवेक और कुछ नहीं, सदसद विवेक यही है कि अपने अंदर, सांख्य दर्शन में यही 25 तत्वों का निरूपण करके अपने अंदर ये कैसे 25 तत्व अलग अलग हैं, 24 तत्व एक और एक वो शुद्ध चैतन्य स्वरूप पुरुष तत्व, 25वां तत्व एक और, इन सबको ठीक ठीक अलग अलग जानना समझना, ये तभी संभव होगा जब अंदर दिन का प्रकाश होगा, जब अंदर विवेक ख्याति का प्रकाश होगा, जो योगाभ्यास करने से, अंतर्मुखी होने से। अरे बोनट उठाएंगे, अंदर झांकेंगे, तभी तो अंदर का दिखेगा। बोनट बंद है, अंदर झांक नहीं रहे हैं, उल्टे खुद अंदर बैठकर बाहर झांक रहे हैं, तो बाहर का जगत दिखेगा। फिर बोनट के अंदर क्या है, इंजन, वो तो नहीं दिखेगा ना। तो उसके लिए तो अंतर्मुखी होना पड़ेगा, उसके लिए तो उठाना पड़ेगा बोनट को और अंदर झांकना पड़ेगा। बाहर जब तक देखते रहेंगे तब तक अंदर क्या है वो नहीं पता चलेगा। और अंदर का प्रकाश विवेक ख्याति से होता है, जिसकी प्राप्ति ही योग दर्शन का उद्देश्य, सांख्य दर्शन का उद्देश्य ही वही है। और प्रकृति के कार्य, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, फिर इनके भी कार्य जो मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, इंद्रियां, पंच महाभूत, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंधादि विषय, इन सब से कैसे मैं शुद्ध चैतन्य तत्व, कैसे इनसे मैं विविक्त हूं, कैसे मैं इनसे अलग हूं, ये इन भूत प्राणियों को दिखता ही नहीं। क्यों? क्योंकि अंदर अंधेरा है बिल्कुल। ये अलगाव उनके बोध में आता नहीं, उनके अनुभव में आता नहीं। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे सो चुके व्यक्ति का विवेक
विलुप्त हो जाता है और फिर वो स्वप्न में दिख रहे पात्रों से अपने को अलग जान ही नहीं पाता। वहां भी यही बात है, सो गया, विवेक विलुप्त हो गया, अब स्वप्न में जो पात्र दिख रहा है उससे अलग मैं हूं, वास्तव में मेरा वास्तविक स्वरूप है, वो भूल गया। तो उसी स्वप्न के पात्र को ही अपना स्वरूप समझने लगता है। मंदांधकार में होता है, अंधकार प्रगाढ़ अंधकार हो जाए तब तो कुछ दिखता ही नहीं, वो तो सुषुप्ति है। सुषुप्ति में तो कोई समस्या नहीं है, सुषुप्ति में तो व्यक्ति बिल्कुल बेहोश है, तो वहां तो। लेकिन ये बीच की जो अवस्थाएं हैं, इन बीच की अवस्थाओं में पूर्ण प्रकाश नहीं, पूर्ण प्रकाश है तुरीय अवस्था में, पूर्ण अंधकार है सुषुप्ति अवस्था में। दुख से मुक्ति दोनों जगह है, दुख ये बीच में है मंदांधकार में। सीधी सी बात, कमरे में पूरा प्रकाश हो तो पता चल जाएगा रस्सी है, तो सांप का डर लगेगा ही नहीं, और पूर्ण अंधकार हो तो कुछ दिखेगा ही नहीं, तब तो रस्सी और सांप कुछ भी नहीं दिखेगा। फिर तो सांप भी पड़ा हो तो उसके ऊपर व्यक्ति अंधेरे में पैर रख जाता है, नहीं दिखता तो रस्सी कहां से दिखेगी। तो पूर्ण अंधकार हो तो भी भ्रम नहीं होता, और पूर्ण प्रकाश हो तो भी भ्रम नहीं होता। भ्रम होता है मंदांधकार में, मंद प्रकाश में। ये मंद प्रकाश और मंदांधकार की अवस्था है जागृत और स्वप्न। इसीलिए इनके अंतर्गत भ्रम रहता है। कुछ तो दिख रहा है, लेकिन क्या है वो ये नहीं दिख रहा है। अपना प्रतिबिंब बुद्धि में दिख रहा है, लेकिन वो है क्या वास्तव में, कि वो बिंब की चेतना देने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि प्रकाश कम है, विवेक नहीं है। तो कुछ तो दिख रहा है, लेकिन वो क्या है वास्तव में? है तो जो कुछ भी दिख रहा है सब कुछ है वही शुद्ध चैतन्य स्वरूप तत्व, उसी की ही अभिव्यक्ति है सब कुछ, लेकिन वो नहीं दिख रहा है। रस्सी नहीं दिख रही है, रस्सी के ऊपर न जाने किस किस को क्या क्या दिख रहा है। कोई बोल रहा है सांप है, कोई बोल रहा है कि नहीं ये तो पानी की धारा है, तीसरा बोल रहा है कि नहीं ये माला पड़ी हुई है, चौथा बोल रहा है नहीं जमीन में छेद है। अपनी अपनी समझ के अनुसार हर कोई कुछ का कुछ सोचे जा रहा है। ऐसी ही स्थिति हमारी अपने को लेकर बनी हुई है। क्यों? क्योंकि रात्रि है, या निशा सर्वभूतानाम, सभी के लिए ये जो सर्वोच्च पारमार्थिक सत्य है हमारे वास्तविक स्वरूप का, ये उनके लिए रात्रि के समान है। बिल्कुल कुछ नहीं दिखता उनको। अधिकतर जितने भी प्राणी हैं, मानवेतर प्राणियों को तो प्रश्न ही नहीं उठता। अधिकतर मानवों में भी जब तक ये चेतना उत्पन्न न की जाए, जब तक साधन न बताया जाए कि किस प्रकार से अपने अंदर की बत्ती किस ऐसे जलाई जाती है जिससे देखा जाए अपने अंदर झांक कर, आवृत्त चक्षु होकर, तब तक सामान्यतः होश ही नहीं होता, चेतना ही नहीं होती। तो वो ऋतंभरा प्रज्ञा, वो समाधि प्रज्ञा, वो ब्रह्म विद्या, आत्मविद्या, अध्यात्म विद्या, कुछ भी कह लीजिए, वो सभी प्राणियों के लिए रात्रि के समान है, क्योंकि वे उसके प्रति सोए हुए हैं, क्योंकि वो आंतरिक आध्यात्मिक जगत उनके लिए अविद्या के, विस्मृति के अंधकार में बिल्कुल डूबा हुआ है। उन्हें अपने स्वरूप के अस्तित्व की चेतना तक नहीं। तो जो ये स्वरूप भूत तत्व सभी प्राणियों के लिए रात के समान अंधकार में डूबा रहता है, वह तत्व संयमी के लिए दिन के समान होता है, क्योंकि वो उसी के प्रति जागृत होता है। जब वो चाहे सविकल्प समाधि में हो और चाहे निर्विकल्प समाधि में हो, दोनों समाधियों में पूर्ण प्रकाश होने के कारण वो रस्सी जैसी है ज्यों की त्यों, वो जो है उसी स्वरूप में दिखती है, अन्य किसी स्वरूप में नहीं दिखती। न सांप के रूप में, न जलधारा के रूप में, न भूछित्र के रूप में, न किसी माला के रूप में, अपितु केवल रस्सी के रूप में, जो वो वास्तव में है। क्यों? क्योंकि दिन का प्रकाश स्फुट है, स्पष्ट है। तो संयमी के लिए अंतर जगत जो है वो दिन के समान है, सभी प्राणियों के लिए वो रात्रि के समान है, लेकिन संयमी के लिए दिन के समान है। वो उसके प्रति जागृत हो जाता है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि तस्याम जागर्ति संयमी। तो ये जो स्थित प्रज्ञ संयमी है, ये
उसमें जागता है, उसके प्रति जागता है। वो क्या है जिसके प्रति वो जागा रहता है? वही अपना वास्तविक स्वरूप, परमार्थ तत्व, जिसका विवेक पूर्वक अलग अलग, ठीक ठीक अलग अलग करके कैसे मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, इंद्रियां, शरीर, प्राण, विषय जगत सबका अनुभव करने वाला जो मेरा वास्तविक स्वरूप, लेकिन वस्तुतः इन सब से अछूता, इनके प्रभाव में रंगा होने पर, प्रतीत होने पर भी वस्तुतः इनसे अतीत होने के कारण स्फटिक मणि के समान सदा निर्लिप्त, शुद्ध, निर्मल मेरा वास्तविक स्वरूप है। उस वास्तविक स्वरूप का अनुभव स्थित प्रज्ञ को होता रहता है। उसके प्रति वो कभी नहीं सोता, उसके प्रति वो जागृत रहता है। तो संयमी वही है जिसने अपनी इंद्रिय, मन और बुद्धि पर निग्रह कर लिया है। और जागृति का तात्पर्य ये है कि यद्यपि इंद्रियादि पर संयम करने के कारण समाधि की गहराइयों में पहुंचकर उन इंद्रियादि की दर्शन शक्ति बिल्कुल विलुप्त हो गई है, लेकिन फिर भी वो अंदर से जगा हुआ है। उसे अपने वास्तविक स्वरूप की स्मृति बनी रहती है। सुषुप्ति के समान, सोते हुए व्यक्ति के समान आत्मविस्मृति के गर्त में वो नहीं पड़ता। तो ये बात भगवान ने इस श्लोक में कही। जो दो स्थितियां भगवान बतलाने जा रहे हैं, जो यहां पर बतलाई है कि सभी प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है वो संयमी के लिए दिन के समान है, और जो संयमी के लिए दिन के समान है वो उनके लिए रात्रि के समान है। तो ये दोनों बिल्कुल, मैं क्या भूगोल के दृष्टांत से देखूं तो अमेरिका और भारत की तरह है। जब अमेरिका में दिन होता है तो भारत में रात्रि होती है। भारत में सब सो रहे होते हैं, गहन अंधकार होता है। ठीक उसी समय अमेरिका में दिन का सूरज चढ़ा होता है। जब भारत में रात हो जाती है तो फिर अमेरिका में दिन होता है। अमेरिका में दिन होता है तो भारत में रात हो जाती है। तो ये बिल्कुल जैसे एक दूसरे से विपरीत गोलक में होने के कारण, गोलक के विपरीत बिंदुओं पर होने के कारण इनकी स्थिति इस प्रकार से एक दूसरे के विरुद्ध होती है। इसी प्रकार से अंतर सूर्य के प्रति एक विमुख, हमारे सभी के अंतर्गत जो ये प्रज्ञा का सूर्य है, ये जो चैतन्य तत्व का सूर्य है, इसके प्रति विमुख होने के कारण सारे के सारे प्राणी रात्रि में डूबे रहते हैं, जबकि उसकी ओर अभिमुख होने के कारण ये संयमी जागृत रहता है। ये संयमी जागृत हो जाता है, बुद्ध हो जाता है। अब ये संयम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी एक पारिभाषिक शब्द है। जैसे संवेग, प्रसाद, प्रज्ञा, ये सब पारिभाषिक शब्द हैं योग में, ध्यान की शब्दावली में। ऐसे ही संयम भी एक पारिभाषिक शब्द है। इस पर कुछ विचार योग की दृष्टि से संयम का क्या अर्थ है, वो विचार मैं आपके सामने कल प्रस्तुत करूंगा। आज इस वाक पुष्पांजलि को भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनं। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। आपको मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। सादर नमन सभी को।